अगर आज लड़कों की माएँ ये फैसला कर लें कि हम आने वाली लड़की जो कि हमारी बहू बनने वाली है उस पर जुल्म नहीं करेंगे, तो बहुत सारे घरों में जो लड़कियां बैठी हैं उनका रिश्ता हो जाए और बहुत सारे माँ बाप जो परेशान हैं उनको सुकून की नींद भी मिल सके और शादियां आसानी से हो सके। लेकिन शादी में सबसे ज़्यादा रुकावट डालने वालियां और मासूम लड़कियों पर जुल्म करने वालियां अगर कोई हैं तो वो सास हैं। और सास के बाद घरों में बैठी नंदे हैं जिनको अगर हम होम मिनिस्टर के खिताब से नवाजें तो ये बात ऐसी नंदों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसी नंदे तरह तरह के रस्म और रिवाजों का हवाला देकर भाभियों को मजबूर करती हैं कि हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। इस खतरनाक बीमारी से हर लड़की को दो चार होना पड़ता है, फिर वो चाहे हम हो या फिर आप हो। और लड़की के माँ बाप मजबूर होकर ससुराल वालों के नखरे बर्दाश्त करते चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इसके बावजूद लड़की को ऐसे ऐसे ताने मारे जाते हैं जो किसी पत्थर में सुराख करने के लिए काफी होते हैं। दुनिया का हर बाप अमीर नहीं होता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी बाप हैं जो बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं और ऐसे बेगैरत और बेशर्म ससुराल वालों की वजह से दसियों जगह कर्ज मांगकर दर दर की ठोकरें खाकर अपनी बेटी को विदा करते हैं कि उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्या इतना करने के बाद भी परेशानियां कम होती हैं? जिंदगी भर लड़की को सुना सुना कर उसके दिल को पत्थर बना दिया जाता है। ऐसी सासों को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर सासें इसी तरह की जुल्म बहू पर करती रहें तो अपनी जिंदगी में ऐसी सी बीमारियों और ऐसी सी तकलीफों का सामना करेंगी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि बहू की आह जब लगेगी तो दुनिया में तो सजा मिलेगी ही और मरने के बाद भी जरूर सजा मिलेगी। जब सास अपनी बहू को बेटी जैसी नहीं समझती, उस पर रहम नहीं खाती, तो बेटी सास को क्या समझेगी? हमारे समाज में इसी तरह की बहुत सी सास हैं और हजारों ऐसी नंदे हैं जिनकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं। कुछ के घर टूट के बिखर गए और कुछ के शायद टूट के बिखरना बाकी हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जितने भी कानून सासें अपनी बहुओं पर लगाती हैं वो किसी भी तरह जायज नहीं है। अगर आप भी किसी की सास और नंद हैं तो प्लीज एक औरत होने के नाते दूसरी औरत पर जुल्म मत करिए, क्योंकि किसी की आंख का एक आंसू भी आपकी जिंदगी को हराम करने के लिए काफी होता है। अगर दिल में डर है, खुदा का खौफ है, तो इसी वक्त से अपनी सासगिरी खत्म करें और एक माँ की तरह बहू का साथ दें।